हेलो सभी को, कैसे हैं सभी बच्चे? बढ़िया। तो बच्चों, जो हमने फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था तो उसमें मैं पानी पीने चला गया था, तो उसमें थोड़ा सा लास्ट वाले जब सेकंड टर्म लिया था तो वीडियो जो था उसमें आवाज़ नहीं थी, तो उस वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिस पे आपको सारा पूरा ये चैप्टर मिलेगा। तो आज सेकंड वीडियो है और जो आपका जहाँ से वो वीडियो पॉज हो गई थी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखेंगे अब आगे चल के कि हमारे पास क्या था, क्लासिफिकेशन चल रहा था, है ना। तो इसमें देखेंगे क्या है कि हम ये चीज़ तो कवर कर चुके थे, लेकिन देख लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास है हैलोजन कंपाउंड्स इन विच हैलोजन इज बाउंडेड टू sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि sp2 sp3 किस तरीके से होता है। तो मैंने आपने बताया कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड है, केवल सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल है, अगर केवल सिंगल बॉन्डेड है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और अगर बच्चों डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा, और लास्ट सेकंड वन पाई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये सिग्मा एंड दिस वन इज कॉल्ड पाई एंड दिस वन इज कॉल्ड पाई। ओके, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये आपने 11th क्लास में ओवरलैपिंग में पढ़ा होगा, ठीक है, कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग है। तो अगर किसी कार्बन के चारों तरफ कोई भी वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो sp3। और अगर मैं देखूं तो इसमें sp2, अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2, और अगर दो पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp। ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास रहेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, मतलब इस क्लासिफिकेशन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से है, ठीक है। तो शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, है ना। तो देखेंगे आज है हमारे पास बच्चों विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हम करेंगे, ठीक है। तो देखें किस तरीके से हमें यहाँ पर करना है ना। थोड़ा सा ये हिल रहा है आज, पता नहीं क्या है, चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है, चलें देखते हैं। तो इन दीज हैलाइड्स द हैलोजन इज बाउंडेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो भाई साहब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से लगा होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, पहली बात तो मैं कार्बन बनाऊंगा, और sp2 में क्या है, देखो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगाऊंगा, डायरेक्ट अटैच होगा sp2 से। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास आ गया, और ये कार्बन है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HCH2, क्योंकि ये दो बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो बॉन्ड ये बना रहा है, एक हाइड्रोजन से बनाएगा, एक किससे बनाएगा, हैलाइड से। तो ये मेरे पास कहलाया जाएगा बेटा विनाइलिक हैलाइड। ये देखो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनना है। तो अगर कहीं कार्बन के चारों तरफ अगर कहीं पाई बॉन्ड बनता है तो वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे मैं अगर इसको ओपन करूं तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा CH, है ना। मैं इसको पूरा ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो देखेंगे अभी क्या करना है ना। ये हो नहीं रहा आंसर, चलो जो भी हुआ कोई नहीं, चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी लिखा था CHCl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊंगा कि कैसे sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, दो हाइड्रोजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है, और यहाँ पर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट वन ये हमारे पास Cl। तो ये जो कार्बन है, अगर मैं यहाँ देखूँ सिग्मा, यहाँ देखूँ सिग्मा, इसके चारों तरफ देखूँ तो एक सिग्मा एक पाई, तो ये जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अगर ये लगा है तो हमारे पास ये कहलाएगा बेटा विनाइलिक हैलाइड्स। क्या कहलाएगा बच्चे, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बना। अब आप इसको क्या बना, आगे की तरफ देखें, ये हमारे पास है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में हम क्या करने वाले हैं, एराइल हैलाइड में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बेंजीन रिंग का हमारे पास क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। जैसे मैं बेंजीन रिंग लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। हम बेंजीन रिंग को ऐसे ही बना देते हैं क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस हम यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बना देते हैं, ये आपको ध्यान होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ये जो आपको कहीं पर भी कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर मैं इसको पूरा ओपन नहीं कर दूं, वैसे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं तो जहाँ पर भी आपके ज्वाइंट हैं आप वहाँ पर क्या कर दो, कार्बन को अटैच कर दो, वहाँ पर क्या कर दो, कार्बन को अटैच कर दो बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो 2 और 1 3, तो मैं यहाँ एक क्या लगाऊंगा, हाइड्रोजन। ये भी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, अगर देखें तो 1 2 एंड 3।
तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, ये कार्बन भी 3 तो CH एंड दिस वन इज CH एंड CH, ऐसी सभी अटैच होगा। तो ये हमारे पास है। तो ये देखो अगर ये कार्बन की बात करूं तो ये देखो एक तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये देखो एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन कैसा है sp2, यानी सभी जो कार्बन हैं यहाँ पर वो सब कैसे होंगे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो डायरेक्ट क्या कर दूं, तो यहाँ पर देखिए इन दीज हैलाइड द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग है ये, हल रूल का फॉलो करता है एरोमेटिक रिंग। अधिकतर हम हेलो जो यहाँ पर हम लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, क्या नाम है, बेंजीन रिंग को एरोमेटिक रिंग लेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर मैं बेंजीन रिंग से डायरेक्ट किसी भी कार्बन से अगर अटैच कर दूं तो ये किससे अटैच होगा, डायरेक्ट बेटा हैलाइड ग्रुप किससे अटैच है, डायरेक्ट sp2 से। ये कार्बन कैसा है sp2, तो ऐसे हैलाइड को हम बोलते हैं एराइल हैलाइड, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे तो ध्यान रखेंगे उसमें। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर कवर किया था, ये तो किया ही था आई थिंक, कहाँ पर हमारे पास हुई थी, विनाइलिक हैलाइड में। ये थोड़ा सा और देख लें, ये शायद यहाँ पर ही वीडियो पॉज हुई थी, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी। तो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम sp3 में, एलाइलिक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस तरीके से यहाँ पर एलाइलिक बनेगा हमारे पास। चलें भाई बच्चों, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, और जिसने ये कवर कर लिया हो तो आगे की देखेंगे। ठीक है, एलाइलिक, तो इन दीज कंपाउंड्स, वैसे पहली बात तो sp3 हाइब्रिडाइज से कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ गया, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। ये देखिए ये हम कर रहे हैं बेटा हैलाइड ग्रुप sp3 से। ये मेरे पास एक तरीके का कार्बन बन गया, और पड़ोस वाला कार्बन कैसा होगा, sp2। अगर मैं ये देखूं दोनों तरफ कैसा बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो ये कैसा होगा sp3, और ये कैसा होगा sp2। इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अगर मैं इसके आगे एक कार्बन और लगा दूं, है ना, तो भी ये क्या कहलाएगा, वैसे हम कह सकते हैं एलाइलिक हैलाइड, लेकिन इनको क्रोटोनल क्रोनोटोनल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारे पास है। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगाऊं तो कितने लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, और यहाँ पर लगाऊंगा तो बेटा 1 लगाऊंगा, और यहाँ पर कितने लगाऊंगा, 2। तो ऐसे हैलाइड को हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक हैलाइड। इन दीज कंपाउंड्स द हैलोजन इज बॉन्डेड विद किससे, sp3 से। तो देखो sp3 से अटैच है हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड एलाइलिक कार्बन, इसी को हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक कार्बन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई जगह एलाइलिक कार्बन की बात आई है तो हमको पता नहीं होता है कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो एलाइलिक कार्बन वो होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसका पड़ोस वाला जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। एंड द एडजेसेंट कार्बन एटम अटैच बाय डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, वो तो हमको मालूम है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। अब ये देखो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो हम क्या बोले, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिससे हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मैं इसको ओपन करूँ बच्चे, तो इस तरीके से मैं ओपन कर देता हूँ, CH2 ये वाला है हमारे पास, डबल बॉन्ड CH ये हमारे पास है, और ये हमारे पास है CH2, और ये मेरे पास क्या है, हैलाइड। तो ये देखो कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो पहली बात यह देखो कि ये कार्बन जिससे हैलाइड ग्रुप अटैच है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, केवल 1 से, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपको इसी में सेकेंडरी बनाना हो तो H हटा के क्या लगा देंगे, CH3, जैसे हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक H की जगह क्या लगा दें, CH3, और यहाँ पर क्या लगा दें, H। और ये देखो, तो ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, एक तो कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इससे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, यहाँ पर भी CH3 लगा दूं, तो ये कार्बन कितने से अटैच हो जाएगा, 3 से, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं। टर्शरी बना के दिखाएं, तो टर्शरी बना के दिखाएंगे अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड, ये हमारे पास आ गया CH, एंड जिससे हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है उस पर 2 कार्बन, पहले तो CH3 लगा चुके हैं, यहाँ पर सभी क्या लगा दो, CH3 लगा दो, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैलाइड अटैच कर दिया। तो ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3, तो ये 3 डिग्री यानी टर्शरी कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कवर अप करते रहते हैं। एलाइलिक हैलाइड ग्रुप किससे अटैच होगा, sp3 से, और पड़ोस वाला कैसा होगा, sp2। अब बेंजाइलिक आ गया भाई साहब, बेंजाइलिक पे शायद यहाँ पर ही आपका हुआ था, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो बेंजाइलिक हैलाइड में बेटा ये sp3 से ही अटैच होगा, पहली बात तो ये हम बात करें, ठीक है, तो होगा तो sp3 से ही। ठीक, अब sp3 से अटैच होगा तो देखते हैं क्या करते हैं।
कि भाई साहब, लेकिन मैं पहले कंपाउंड बनाऊंगा यहाँ पर ताकि आपको दिखाई पड़े। ये देखो, और यहाँ से मैं इस तरीके से लगाऊंगा, ये मैं हैलाइड ग्रुप लगा रहा हूँ। ये हमारे पास बनना है बेंजाइलिक। क्या बनना है बच्चों? बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक कैसे बना, अब हम कैसे पता करेंगे? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जहां पर भी ज्वाइंट है वहां पर आप क्या लगाएंगे? कार्बन। जहां पर ज्वाइंट है वहां कार्बन, जहां बच्चों ज्वाइंट वहां कार्बन, जहां ये कार्बन। अच्छा, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है आप बताओ? 2 बॉन्ड, एक और एक दो। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो ये सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज होगा? sp3। और ये वाला कार्बन बताओ बेटा, यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर एक चारों तरफ में एक सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पाई और एक सिग्मा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, केवल सिग्मा sp3, एक सिग्मा एक पाई, sp2 sp3 चारों तरफ देखेंगे। और अगर 2 पाई बॉन्ड बन गए, सिग्मा एक ही बनता है, तो ये बनेगा sp। तो आप उससे क्लियर की डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि sp2 sp3 क्या है। तो ये हमारे पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। देखो sp3 से अटैच है, पड़ोस वाला sp2 है, लेकिन इसमें पीछे वाले में और इस वाले में फर्क क्या है? एलाइलिक में बेंजाइलिक में फर्क क्या है? एंड बेंजाइलिक में जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा वो किसका होगा? बेंजीन रिंग का, यानी किसका? एरोमेटिक रिंग का। अच्छा देखो ये कैसा है? अच्छा ये आप थोड़ा डिसाइड करके बताएं, मुझे देख के बताएं कि sp 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो देखो जिस कार्बन से ये हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है? ओनली 1 कार्बन एटम, तो इट इज प्राइमरी, इट इज प्राइमरी। अब कहे भाई बेंजाइलिक में आप सेकेंडरी बना दो, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ भी नहीं करना। जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा था उस कार्बन को एक कार्बन ऑर्डर अटैच कर दो। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया? ये तो मेरे पास प्राइमरी बन गया, तो मैंने यहाँ पर, ये तो हमारे पास है ही, जिस कार्बन पे हैलाइड ग्रुप लगा है इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो पहले मैं यहाँ पर H की जगह क्या लगाऊंगा? CH3 और एक लगा दूंगा। तो ये कैसे कार्बन हो जाएगा? देखो ये जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन कितने से लगा हुआ है? 1 और 1 2, तो ये 2 डिग्री। अच्छा टर्शरी बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई साहब? तो टर्शरी ऐसे बनाएंगे कि मैं यहाँ हाइड्रोजन उठा के क्या लगा दूंगा? CH3 लगा दूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा टर्शरी। ये हमारे पास बन गया, देखो CH3 यहाँ लगा दूं, CH3 यहाँ लगा दूं, और ये C से X लगा दूं। तो जिस कार्बन से ये लगा हुआ है, ये कितने से लगा है? 2 से, तो ये सेकेंडरी टर्शरी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बना सकते हैं, बेंजाइलिक में कर सकते हैं। अच्छा प्रोपोगाइल क्या होता है? तो प्रोपोगाइल क्या है? अगर हम देखें तो ये है प्रोपोगाइल। ये क्या है भाई बताओ? हाइड्रोजन तो हम लगा ही लेंगे, 2 कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, यहाँ कितने बना रहा है? 2, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 बॉन्ड की कमी रहेगी, 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लगा ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ बच्चों कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पर कितने लगेगा? केवल 1 हाइड्रोजन लगेगा। ऐसे हैलाइड को हम बोलते हैं प्रोपोगाइल, क्योंकि ये sp3 का क्लासिफिकेशन हम बच्चों पढ़ रहे हैं, sp3 का। और दूसरी बात ये कैसा है? sp2 sp, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोगाइल हैलाइड। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये आपके हाथ में है बनाना, बड़ी आसानी से। इसकी बात कर लूँ तो ये प्राइमरी होगा, क्योंकि जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये कितने से लगा हुआ है? केवल 1 से, तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी, ठीक है। तो प्रोपोगाइल समझ में आ गया, विनाइलिक, और मैं एराइल बता ही चुका हूँ आपको। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, इन नाम को याद रखेंगे, ठीक है। एक क्रोटोनल भी याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ? अब आगे बात करें, आगे बात करेंगे थोड़ा सा, तो चलते हैं आगे की तरफ। और ये आगे की तरफ हमारे पास आ गया बेटा IUPAC। IUPAC इतनी ही नहीं है, बहुत है। NCERT क्वेश्चंस में सारे कराऊंगा, NCERT क्वेश्चंस में जितनी IUPAC बड़ी इजी मेथड से करा दूंगा। बस पहले आप ये 9 नेम याद करेंगे, और 9 नेम याद करने के बाद ये हर किसी में लागू होंगे। कॉमन नेम में अल्कोहल जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी लागू होगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से कवर करें बच्चों, और बड़े आसानी से मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा IUPAC है ना, तो हर किसी के नाम को देखना है यहाँ पर, कॉमन नेम और आपका IUPAC नेम। चलो भाई साहब, अच्छा सब बच्चों को ये तो मालूम ही होगा कि 1 कार्बन है अगर पेरेंट चेन में तो मेथ लगता है, 2 कार्बन है कार्बन चेन में तो एथ लगता है, 3 कार्बन है तो क्या लगता है? प्रोप लगता है।
और अगर 4 कार्बन है तो क्या लगता है, ब्यूट लगता है ना, बट बोलते हैं कुछ लोग, ये आपको लिखेंगे, पेंट लिखते हैं, है ना। 6 अगर देख लें 6 कार्बन पे तो हेक्स लगता है, 8 पे क्या लगता है, ऑक्ट लगता है, 9 पे नॉन लगता है, 10 पे डैक लगता है, फिर 2 डैक ट्राई डैक आ जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 8 कार्बन्स का लिखा हुआ है। अगर किसी को नहीं मालूम हो तो पेरेंट चेन में जो हमारे पास लगने वाला है ये तो मस्ट है। अगर किसी कार्बन में एक है, किसी चेन में अगर एक कार्बन है तो मेथ लगेगा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा, पहला पॉइंट ये है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी पड़ेगी, IUPAC लॉन्गेस्ट चेन, पहला पॉइंट। दूसरी बात नंबरिंग करनी पड़ेगी, जैसे लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा यानी हैलाइड ग्रुप लगा होगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन किधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन किधर से, जहाँ से लो आपको मिले, लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। अब देखें, ये आप 2 रूल फॉलो कर लो अभी, है ना। और साइड चेन में क्या करेंगे अभी हम बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे ये 2 रूल फॉलो, तो मैं वही हिसाब से बताऊंगा आपको। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अभी क्लीन कर देता हूँ। चलें भाई साहब, अब स्टार्ट करना है अपना। मैदान में उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके, सिंपल है, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं भाई। मैदान को CH3Cl, पहले तो आप इसको ओपन करो, CCl, कार्बन कितने मोल बनाता है, 4, तो ये 3 हाइड्रोजन किससे लगे हुए हैं, इससे। अच्छा, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, केवल 1 कार्बन है, तो मैं क्या लगाऊंगा बच्चे, मैं लगाऊंगा यहां पर मेथ, ठीक है, इसमें भी मेथ लगाऊंगा, और IUPAC नेमिंग में भी मेथ लगाऊंगा। अब एक बात देखो, यहां पर सब सिंगल बॉन्ड है, चारों तरफ कार्बन के सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पे क्या आता है, ए, डबल बॉन्ड पे क्या आता है, ई, और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या आता है, आइन। ये तो सभी को मालूम होगा। तो यहां पर जब सिंगल बॉन्ड है तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, एन, सफिक्स, दैट इज कॉल्ड एन। ये वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट यानी पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं ये देखूं तो ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है। Cl अगर लगाओ तो क्लोरो लगेगा, F लगाओ तो फ्लोरो लगेगा, Br लगाओ ब्रोमो लगेगा, तो प्रीफिक्स होता है वर्ड रूट के पहले। तो कभी भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाओ तो बेटा देखो, इसका नंबरिंग अगर मैं बंद कर दूं तो एक ही कार्बन था, मेथ लिखा, Cl लगा हुआ है तो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, तो मैं इसको लिखूंगा क्लोरोमीथेन। अगर मैं चाहूं तो 1 क्लोरोमीथेन भी लिख सकता हूं, 1 ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरोमीथेन, IUPAC नेम। दूसरी बात, कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम में एक बात ध्यान रखो कि जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ब्रोमो, OH या लगा हो तो सारे कार्बन एक साथ ले लो। कितने कार्बन है टोटल, 1, ये कार्बन नहीं है, ये तो Cl है, तो मेथ लगाया, और बेटा लगा दो आइल, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगाया उसका लगा दो क्लोराइड, बस हो गया। चलो आगे नाम करते हैं, फिर देखते हैं, हल्के हल्के क्लियर होगा। अभी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले देखो CH3, CH2, CH2 एंड F। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है, इसी तरीके से आप लिखेंगे। अगर मैं इस फ्लोरीन को छुपा लूं तो कार्बन कितने हैं बच्चों, अगर इस फ्लोरीन को मैं छुपा दूं तो कितने कार्बन है हमारे पास, 3 पे क्या आता है आपको मालूम है, प्रोप आता है। तो भाई साहब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, प्रोप लिख दिया, और यहां पर भी मैं प्रोप लिखूंगा, ठीक है भाई, प्रोप तो दोनों में आ रहा है भाई। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, अब देखो यहां पर मैं नंबरिंग कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट चेन इसको छुपा लेंगे क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3। अच्छा, मैंने नंबरिंग यहां से शुरू क्यों नहीं की, क्योंकि अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता तो आता 1 2 3, तो कौन से नंबर पे आता, 3 पे, इसलिए मैंने नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से नहीं की, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट नंबरिंग हो जाती, हमें लोएस्ट नंबरिंग लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन एंड लोएस्ट नंबरिंग। तो लोएस्ट नंबरिंग F को यहाँ से मिल रही है, तो ये हमारे पास आया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 फ्लोरो, यानी पहले तो सिर्फ सब सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक हो गया काम। अब एक बार बताओ, जब कॉमन नेम लिखते हैं तो टोटल कार्बन बताओ कितना है, टोटल कार्बन, वो तो फ्लोरीन है, कितने हैं 3, तो मैंने प्रोप लिखा, लगा क्या दिया, आयल। F का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे भाई, फ्लोराइड, भाई लिख दिया। और N क्यों लगाया है, क्योंकि ये सिंपल चेन है, सीधी चेन है, कोई इसमें रिंग नहीं है, मतलब कोई ब्रांच नहीं है, बिल्कुल सीधी चेन है। अगर मैं देखूं तो इसे नॉर्मल लगाते हैं, N का मतलब नॉर्मल। बात खत्म हो गई, चलें आगे बढ़े।
मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम है, फटाफट कर लीजिएगा, है ना, फिर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, कर दूँ, चले। अब मैं आ गया तीसरे नेम पे। तो एक बार बच्चों आप प्रयास करके देखो, इसको ओपन करके देखो, इसको ओपन करके देखो और ओपन करके क्या आता है। तो सबसे पहले अगर आप ओपन करके देखते हैं, वीडियो को पॉज करके ओपन करके देखें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो देखें CH3 CH, और बेटा कभी भी ऐसा ब्रैकेट लगाओ ना, इसका मतलब CH से क्या लगा हुआ है Cl, और ये लगा हुआ है CH3, बस हो गया ओपन। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना कि अगर यहाँ CH लगा हुआ है तो इसके आगे अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसी कार्बन से ये Cl लगा हुआ है, बाकी मैं सीधा बड़ा CH3 लिखा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो तीसरा चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, Cl के साथ, ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं बेटा कॉमन नेम लिखना कितना आसान हो गया, कितने कार्बन है टोटल, 3, क्या लिखा, प्रोप, क्या लगा दिया, आइल, सभी कार्बन को इंक्लूड करो, आइल लगाना है, फिर इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, क्लोराइड, लगा दिया। अगर ऐसा हो तो बेटा अगर बीच में लगाओ, देखो ये मैं आपको बताता हूँ, आइसो का एक कॉन्सेप्ट और है कि ब्रांच चेन, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा एक्सपेरिमेंट भी मान लिया गया कि यहाँ पर एक ब्रांच है, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से अगर बनाया है तो ब्रांच है, तो इसको बोला आइसो। ये नेम थोड़ा सा याद करेंगे, बाकी मैं आइसो का कॉन्सेप्ट और भी बताऊंगा। एक ब्रांच चेन होती है तो आइसो लगता है, वो ठीक है, देखो ऐसा ऐसा ब्रांच ही मान लिया इसको, लेकिन ये ब्रांच है नहीं। अगर मैं देखूं तो बेटा हमें तो लॉन्गेस्ट चेन शुरू करनी है, तो ये Cl मैंने छुपा लिया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, एक कोने से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बीच से कभी भी नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ से करूंगा तब भी दूसरे नंबर पे, इधर से करूंगा तब भी दूसरे नंबर पे, 1 2 3, कितने कार्बन, 3, क्या लिखूंगा, प्रोपेन। अच्छा और बताओ क्या लिखें भाई, और क्या करें, 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो, हो गया भैया नाम, ये तो हो गया आयुपैक नेम। आयु कॉमन नेम, 3 कार्बन थे, प्रोपाइल, क्लोराइड और बेटा आइसो लगाया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं इसको भी रफ कर दूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये मेरे पास एक नंबरिंग है बच्चों, फिर आप एक बार प्रयास करिए जरा ओपन करने का इसको, और कैसे करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। CH3 मैं पॉज नहीं करूँगा यहाँ पर, और यहाँ से हम चलते रहेंगे, CH2 एंड बेटा Cl, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्या आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है, कितने कार्बन है इसमें, कितने हैं, 4, टोटली क्या लिखा, ब्यूट, और मैंने कहा कॉमन नेम में क्या लगाएंगे, आइल, सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, सीधी चेन है इसलिए नॉर्मल, बस बात खत्म। कॉमन नेम तो हमने लिख लिया, आयुपैक नेम आप बताओ कहाँ से, लॉन्गेस्ट चेन, बेटा एक इसको मैं अगर छुपा लूँ, एक कोने से शुरू करते हैं, बीच से कभी शुरू नहीं करते। तो सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से ही लोएस्ट नंबर मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर Cl को क्यों नहीं लगे, बेटा Cl तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, कार्बन की चेन बनती है ना हमेशा, किसकी कार्बन चेन बनती है, कार्बन की, कुछ के कार्बन लिए जाते हैं, कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन CN का लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया जाता है, CHO का वो अलग कंपाउंड्स हैं, जब वो उस पर आएंगे कार्बोक्सिलिक पे तब उसकी IUPAC करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड में कार्बन लिया जाता है, COH में लिया जाता है, CN में लिया जाता है, एमाइड में लिया जाता है, वो बहुत अलग बात है बेटा, है ना। देखेंगे यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 4, क्या लिख दूं, ब्यूटेन, सब सिंगल बॉन्ड है। अब हम कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड कैसे पहचानना है, तो बेटा ये कार्बन के बीच में, कार्बन से हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता ही है, तो कार्बन का एन लगा दिया, सिंगल बॉन्ड पे एन आता है भाई। और कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 1, क्लोरो हो गया बच्चे, ठीक है भाई, हो गया ना। यहाँ पर नाम देखो, पहले स्ट्रक्चर ओपन कर लो, स्ट्रक्चर ओपन करके देखो बच्चे, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक। तो निकल पड़ो अपने मंजिल की तरफ, निकल पड़े, है ना, रास्ता खुद बनता हुआ चला जाएगा, और यही डिसाइड करते रहेंगे कि रास्ता बनेगा तभी जाऊंगा, तो वो रास्ता भी कभी नहीं बनेगा और आप कभी निकल भी नहीं पाएंगे। तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा बच्चों, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो रास्ता बनाइए, निकल पड़िए, अभी से
तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी मेरा मन नहीं है, अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज़ बनाइए अदर वर्क्स में कि भाई साहब ये है, मैं बाहर घूमने नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। एक्सक्यूज़ किसी और चीज़ में, है ना। पढ़ाई में कभी एक्सक्यूज़ नहीं। पढ़े, ध्यान बनाइए, अपना रास्ता बनाइए, चलते रहिए। चलो भाई यहाँ पढ़ते हैं हम CH3 CH2 CH3 CH2 CH। अच्छा, ये CH से Cl लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, आप बताओ भाई। ब्रैकेट में लगाना है क्योंकि 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करना ही है। और इससे क्या लगा दूंगा बेटा, CH3। ऐसे करना है इसको, ओपन में बार बार बता रहा हूं। कॉमन नेम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन, 4। ब्यूट क्या लगा दिया, आइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, Cl। क्लोराइड। अब ये सेक क्यों लगा है, सेक का मतलब है शॉर्ट फॉर्म लिखी है सेकेंडरी की। अगर मैं सेक बोलूं तो सेकेंडरी है यहाँ पर। और जिस कार्बन से ये हैलाइड ग्रुप लगा है, इस कार्बन से लगा है हैलाइड ग्रुप। ये देखो, ये कार्बन कितने से लगा है, 1 और 1 2। तो मैंने कहा था ये 2 डिग्री बनता है, यानी सेकेंडरी बनता है। तो सेकेंडरी का सेक लगा दिया मैंने, बस बात खत्म हो गया भाई, मामला खत्म हो गया। चलते आयुपैक नेम लिखते हैं। अब आयुपैक नेम, मेरी एक बात ध्यान रख लो, हमेशा कोने से शुरू करते हैं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। 20 से कभी कार्बन को चेन को नाम नहीं देंगे। और एक साइड से चलेंगे, दूसरी साइड को पूरा निकल जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं यहां से नंबरिंग करता हूं अभी। 1 2 3 4, ये नंबरिंग करिए। और एक इधर से 1 2 3 एंड 4। बताओ Cl कौन सी पोजीशन से पास में आ रहा है, इससे या इससे, नीचे वाले से। देखो 2 नंबर पे आ रहा है, ऊपर वाले से 3 नंबर पे आ रहा है। तो ये लॉन्गेस्ट, वो थोड़ी ना लेना है, मतलब लो नंबरिंग लेनी है, तो ये नंबरिंग सही है, तो ये लिखेंगे। तो टोटल कार्बन कितने, 4। तो क्या लिखा, और सब सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। और कितने पे लगा है बेटा, ये वाली नंबरिंग ली है, तो ऊपर वाली तो 3 तो लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो। बस हो गया, बस हो गया ना। चलो भाई आगे नेम करते हैं, ध्यान से देखते रहें, है ना। और कमेंट्स करते रहें ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूं। मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, क्या चीज़ की डिमांड, मुझे पता चलेगा क्या है ना, क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, किस तरीके से उसमें करें। तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मिलेगा, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैंने अभी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है। हल्के हल्के मैं सारी वीडियोज़ कवर करूँगा और आपका सारा कवर करवा दूँगा, ठीक है। ठीक, चलें आगे बढ़ें। ये हमारे पास है, चलो भाई, नहीं ऊपर वाला रह गया ना, सेक तो कर लिया था, ये वाला। इस स्ट्रक्चर को ओपन करो पहले तो मैं आपको अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेस है। आपको थोड़ा सा हो सकता है कम दिख रहा हो, मुझे तो यहाँ से दिख ही रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ओपन कर रहा हूँ मैं, ये क्लीन कर देता हूँ। बच्चे ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला काम कर रहे हैं। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखो बेटा, पहले क्या है, पहले क्या है, CH3, फिर क्या है, CH, फिर आ गया भाई साहब ब्रैकेट। ब्रैकेट आ गया तो क्या लगूंगा, CH3 ऐसे लगाऊंगा भाई साहब। फिर क्या है, CH2, और ये क्या है बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया करके कंपाउंड हमने ओपन कर लिया। कॉमन नेम लिखना है भाई साहब, टोटल कार्बन। टोटल कार्बन बताओ कितने, 1 2 3 4, 4। क्या लिखूंगा, ब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्लोराइड। आइसो क्यों लगाया वो अभी बताता हूं। अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, Cl को तो लिखूंगा नहीं, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां पर Cl लगा हुआ है। तो नंबरिंग हमेशा कोने से, और लोएस्ट नंबरिंग, तो मैं नंबरिंग यहां से तो Cl से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां से करूंगा 1 2 एंड 3। हम इधर भी जा सकते थे 1 2 3 पे। तो ये मेरे पास है पेरेंट चेन। कितने कार्बन है बच्चे, 3। क्या लिखूंगा, प्रोपेन। अब देखो, अब मैं लगा देता हूँ Cl। तो यहाँ पर पेरेंट चेन के अलावा एक साइड चेन बची हुई है। पेरेंट चेन के अलावा एक क्या बची हुई है, साइड चेन। तो इसको क्या लिखूंगा, इसको भी तो लिखना है।
तो इसको लिखूंगा बेटा कितने नंबर पे लगी हुई है, 2 पे, तो 2 मिथाइल, एक कार्बन था इसलिए मेथ लगाया और क्या लगा दिया, आयल, क्योंकि एन तो यूज हो चुका है पेरेंट चेन में। अब एक बात बताओ, 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। बताओ सी पहले आता है, एम पहले आता है, अल्फाबेटिकल सी पहले आता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नाम आ गया। तो हमें यहां से एक पता चल रहा है कि एक साइड चेन है, तो एक साइड चेन अगर कहीं है तो हम लगाते हैं बेटा आइसो। क्या लगाते हैं बेटा, आइसो। अगर एक साइड चेन है तो हम क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे। आइसो लगा दिया हमने, ठीक है। तो याद रखना, लेकिन आइसो तभी लगाएंगे जब ये कार्बन जो उसका जिससे हैलाइड ग्रुप लगा हुआ ये प्राइमरी होना चाहिए। देखो ये कार्बन कैसा है, Cl इससे लगा हुआ है, ये कार्बन कितने से लगा है, 1 से, तो ये प्राइमरी है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया, ध्यान से रखेंगे, देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे अगर नहीं आया होगा। साइड चेन में, एक साइड चेन में आइसो लगेगा, रफ कर देता हूं मैं भाई साहब। ये आ गया ये वाला नंबर, तो जरा ओपन करके देख लो। अब तो ब्रैकेट पहले आ गया, अब तो ब्रैकेट पहले आ गया, है ना। गर्मी अभी खूब पड़ रही है, मेरे को भी थोड़ी सी लगी रही है बच्चे। चलो देखते हैं। अब देखो मैं इसको ओपन करूं तो भैया मैंने कहा था कि ब्रैकेट के इधर कार्बन आता था तो लगा देते थे, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट पहले ही आ गया, तो यहाँ पर ये कार्बन बनाएंगे। यहाँ पहले सेकंड वाला अगर ब्रैकेट आ जाता है और इससे लगे हुए हैं 3 CH3, ये वाला कंपाउंड कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आ गया CH3 और आप देखो यहाँ पर हमने लगाया Br। हो गए। कॉमन नेम लिखना तो बड़ा आसान, टोटल कार्बन 1 2 3 4, ब्यूटाइल, ब्रोमाइड, Br लगा हुआ है। अब टर्शरी क्यों बोला, TRT का मतलब क्या होता है, टर्शरी। टर्शरी क्या होता है, जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा हो वो कार्बन कितने कार्बन से लगा है, 3 से, 1 2 3, 1 2 3। हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से लगा हो वो कार्बन कितने से लगा है, 1 2 3, तो ये टर्शरी। टर्शरी का TRT मैंने लिखा है, तो ये टर्शरी है ना, ध्यान रखना है। हाँ सॉरी, अब इसका आयुपैक नेम, हाँ कॉमन नेम में सारे कार्बन इंक्लूड कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसका आयुपैक नेम लिख के देखो भाई, Br को तो मैं हटाऊंगा, पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। और बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ एक बार थोड़ा सा फोकस कर लो कि मैं यहाँ Br का एक सिंबल बना देता हूँ इस तरीके से। जब भी आप पेरेंट चेन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमेशा कॉर्नर से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। यहाँ से बेटा मत करना, बीच में से कभी नहीं करना है। तो मैं यहाँ से कहाँ से करूँ, कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक साइड से चलना है, दूसरी साइड को निकल जाना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 and 3। ये मेरे पास पेरेंट चेन आ गई। कितने कार्बन है, 3। अब मैं Br लगा देता हूँ। 3 कार्बन पे क्या आएगा, प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड है। 2 पे क्या लगा हुआ है भाई साहब, 2 पे लगा हुआ है, एक कार्बन बचा हुआ है तो लगा हुआ है मिथाइल। एक साइड चेन देखो ये बची हुई है, एक कार्बन ही तो है। एक बार एन आ गया तो दोबारा तो आएगा नहीं, आइल लगाएंगे। दूसरी बात, ये Br लगा हुआ है। Br कौन से पे लगा हुआ है, 2 पे, 2 ब्रोमो। B पहले आता है अल्फाबेटिकल या M, B पहले आता है सर। तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे नाम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और क्या भाई साहब, पेरेंट चेन क्या लिखी थी, 3 कार्बन वाली, प्रोपेन। ठीक है, बाकी आपको कॉमन नेम तो समझ में आ गया होगा। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, मैंने देखा, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दिख रहा है, क्लियरली हो रहा होगा। नाम याद कर लो। अब भाई साहब ज़्यादा नहीं रहे, बढ़ते चलो, करते चलो, आगे बहुत सारी IUPAC और भी सिखाऊंगा, अभी मैं नॉर्मली ये सिखा रहा हूँ। चलें भाई, ये देखो यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, इसको ओपन करो पहले। थोड़ा सा अगर
स्लो चल रहा हो तो आप तेज करके देख लीजिएगा, है ना। तो मैं सभी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, तो ये देखो ये मैं ओपन कर रहा हूँ इस वाले कंपाउंड को। ब्रैकेट आया, लगा दिया, फिर क्या आया, CH2 आया, CH2 आया, CH2 से क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। बताओ बच्चों क्या लिखोगे? टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, पेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर मैंने ब्रोमाइड लगाना है, ब्रोमाइड क्लोराइड लिख गया है। और नियो क्यों लगेगा है? क्योंकि 2 साइड चेन है। अभी कैसे डिसाइड करेंगे? 2 साइड चेन है। अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखूं तभी पता चलेगा 2 साइड चेन है, नियो क्यों लगा है। CH2, ये मैंने ये लगा दिया, ये मैंने ये लगा दिया, ये मैंने ये लगा दिया। मैंने कहा था हमेशा पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, कॉर्नर से, तो कॉर्नर ये है, तो यहाँ से हम शुरू करें 1 2 एंड 3, निकल जाओ सीधे, पार निकल जाना है, शुरू करना है। कितने कार्बन? 3। क्या लिखूंगा? प्रोपेन। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। 1 मिथाइल बेटा ये लगा है, 1 मिथाइल ये लगा है, तो 2 मिथाइल। इन दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 2,2 डाई, डाई का मतलब 2 मिथाइल, ये लिख सकते हैं 2,2 डाई मिथाइल। थोड़ा पेन तो लग रहा है, वो वाला सिलेक्ट कर लूँ मैं। चलो भाई 2,2 मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ये तो हमारे पास हो गया। और 1 पे क्या लगा हुआ था? 1 पे लगा हुआ था बेटा, मैंने लगाया नहीं था, ब्रोमो, है ना। 1 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, तो 1 पे हम ब्रोमो भी लिख देते हैं, 1 पे ब्रोमो। अब B पहले आता है या M पहले आता है? D को नहीं देखेंगे, तो 1 पहले आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पूरा नाम 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल और बेटा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन लिखूंगा ना। अब यहाँ पर टोटल कार्बन कितने थे? 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल लिखा, ब्रोमाइड लिखा, और नियो क्यों लगाया? क्योंकि बेटा कितनी साइड चेन है देखो, 1 और 1 2। लेकिन नियो तभी लगाएंगे जब ये प्राइमरी होगा, क्योंकि जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन कितने से लगा हुआ है? 1 से, तो ये प्राइमरी है, तो इसको हमने बोला नियो, जब 2 साइड चेन आएंगे बच्चे। अब इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं, कभी कभी आता है इसका नाम आता है बेटा, पेंटाइल की जगह हम यूज क्या कर देते हैं? अमाइल, अमाइल ब्रोमाइड, अमाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। तो पेंटाइल की जगह हम अमाइल भी यूज कर सकते हैं। ऐसी बेटा ये है आइसो पेंटाइल क्लोराइड। तो आइसो कब लगाते हैं? जब 1 साइड चेन होगी। तो कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से। अमाइल, इसको या मैं क्या लिख सकता हूँ? आइसो अमाइल क्लोराइड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरी चीज़ पे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दे देता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए, सॉरी, वन साइड चेन आइसो, लेकिन वो कार्बन जिससे हैलाइड ग्रुप लगा हो वो कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, ध्यान रखना। 2 साइड चेन नियो, ये तो लगा रहता। सीधी चेन, नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन, क्या? एन लगता था केवल। सेकेंडरी कब लगता था? जब जिससे हैलाइड ग्रुप लगा हो वो कितने से लगा हो? 2 से, तब सेक लगता था। टर्शरी कब लगता था? जिससे हैलाइड ग्रुप लगा हो वो कार्बन कितने से लगा हो बेटा? 3 से। बस हो गया काम, और कुछ बचा? बस हो गया सारे। और पेंटाइल को हम क्या लिख सकते हैं? पेंटाइल को हम एक नाम और लिख सकते हैं, अमाइल। तो अमाइल कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं है। आइसो पेंटाइल की जगह आइसो अमाइल भी लिख सकते हैं, नियो पेंटाइल की जगह भी हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते रहेंगे अपनी मंजिल की तरफ। चलो भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे या कुछ करेंगे तो ये ज़रूरी होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं उस बॉन्ड का, वो बॉन्ड कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो बड़े बेस से बताएंगे और बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। चलें बढ़ता, थोड़ा सा पानी मैं पी लेता हूँ ताकि ध्यान रहेगा। ठीक है, तब तक देखिएगा
मंजिल। चलें भाई वाले, मेरे हैंड रिटेन नोट्स भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएंगे। और अभी हम इसमें PYQs भी करेंगे कुछ, है ना, बीच बीच में भी करते चलेंगे, बाद में भी करेंगे, बहुत सारे NCERT क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब आपका पूरा का पूरा हेलो एल्केन्स कवर करा दूंगा मैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स बड़ी अच्छी तरीके से, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा, है ना, बोर्ड लेवल पे। और हम इसके PYQs नेट और JEE के भी करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना वो भी हम करेंगे, लेकिन अलग वीडियोज़ में ध्यान रखेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं इस तरीके से ध्यान से। तो पहले बेसिक CX बॉन्ड, ठीक है, चलो भाई साहब। अच्छा, CX बॉन्ड क्या है भाई साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RX। R यहां पर क्या है, एल्काइल ग्रुप, और X क्या है, हैलाइड ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। जैसे अगर मैं N की जगह 1 रखूं तो यहां पर आ जाएगा C1H2 × 1+1। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो C1 है, 1 लगाना जरूरी नहीं है, 2 1 जा 2 और 3 तो CH3। CH3 इज एल्काइल ग्रुप। 2 लगाओगे तो C2H5, दिस इज एल्काइल ग्रुप। हैलाइड की जगह अगर X की जगह मैं बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे पास रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है इस पे पोलरिटी पे, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, और जब हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, मान लो मैंने बनाया CH3, एल्काइल और हैलाइड को जोड़ दो, मान लो मैंने Cl को जोड़ दिया तो ये बनेगा, और मैं इसको ओपन करूं तो क्या बनेगा बेटा, CH एंड Cl बन गया भाई। मैंने आपको पहले ही बताया था कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, इनकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेते हैं। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो उसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर हम जो CX बॉन्ड क्या बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो C है और ये क्या है, X का मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन भी हो सकता था, फ्लोरीन भी हो सकता था, आयोडीन भी हो सकता था, मैंने Cl लगा रखा है। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, तो बेटा जब ये बॉन्ड बना था ना, ये तो 3 हाइड्रोजन लगे थे, और ये जब बॉन्ड बना था कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था, 2 से। एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ज़्यादा पावरफुल कौन है, Cl। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, थोड़ा सा अपने तरफ को खींच लेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास रहेगा कुछ इस तरीके से, और ये Cl जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, थोड़ा सा खींचा तो थोड़ा सा नेगेटिव, और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव। अच्छा, Na और Cl, आप कहते हैं कि Na इलेक्ट्रॉन एक देता है Cl को, तो इस पर पूरा पॉजिटिव आ जाता है और Cl में पूरा नेगेटिव आता है, क्योंकि पूरा दे देता है ना भाई साहब, पूरा ट्रांसफर कर देता है, आयनिक बॉन्ड है वो। यहाँ पर थोड़ा सा देता नहीं है, थोड़ा सा अपनी तरफ को खींच लेता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव एंड थोड़ा सा पॉजिटिव, तो थोड़ा सा नेगेटिव एंड थोड़ा सा पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, समझ में आया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें पूरा पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव, और थोड़ा सा जिसकी तरफ जा रहा है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ध्यान रख लो कि नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बात खत्म करी, यही कह रहा है। और अगर किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, मतलब चाहे वो थोड़ा आ रहा है चाहे ज़्यादा आ रहा है, वो मॉलिक्यूल पोलर कहलाता है। कैसा कहलाता है, पोलर। ठीक है, कैसे कहलाएगा, पोलर। चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो कैसे कहलाएगा, पोलर। तो वही चीज लिखा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड द हैलोजन। कार्बन एंड हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्लोरीन ज्यादा मतलब हैलाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन लाइज क्लोजर, किसकी तरफ भागेंगे, टू द हैलोजन एटम, हैलोजन एटम की तरफ भागेंगे। ठीक है भाई, भागे, ज्यादा पावरफुल था उसी की तरफ भागे। एज अ रिजल्ट द हैलोजन कैरीज अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इसके कारण थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है किसके ऊपर, क्लोरीन के पास। ये मैंने थोड़ा सा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, while the carbon carries a small positive charge contain partial positive charge. The CX bond is polar covalent bond. कैसा होगा, पोलर। भाई शेयरिंग ही तो हो रही थी, आयनिक तो था नहीं,
कैसा बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये पोलर आ गया, चलो ये समझ में आया, CX बॉन्ड पोलर होता। हाँ भाई साहब ये आया, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे करें, स्टार्ट करें फिर से। देखो पोलर मालूम हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। क्यों आया? किसी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आता है, वो कैसे कहलाता है? पोलर कहलाता है। हेलो देखो ये हमारे पास है हेलो मीथेन, CX बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में, डाइपोल मूवमेंट, यही डाइपोल मूवमेंट याद करना है क्योंकि NCERT का एक क्वेश्चन है वो इसी से होगा। ऐसे ही करेंगे अभी। देखो CH3F बॉन्ड लेंथ कितनी? 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर। बॉन्ड एंथैल्पी 452 किलोजूल पर मोल। डाइपोल मूवमेंट 1.847। ध्यान रखना, मैं अभी ये बता रहा हूं, ये 178। बड़ी या घटी बॉन्ड लेंथ? बड़ी। ये बड़ी या घटी? बड़ी। ये बड़ी या घटी? बड़ी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी, ये ध्यान रखना। एंथैल्पी देखो सबसे ज्यादा यहां पर, उससे कम, उससे कम, उससे कम। मतलब भैया बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी होती है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड एंथैल्पी। जो इस बॉन्ड की एंथैल्पी, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और उतनी तो एनर्जी लगेगी जितनी स्ट्रेंथ होगी, है ना? ठीक है भाई। डाइपोल मूवमेंट यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। डाइपोल मूवमेंट कैसे निकलता है? म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू बेटा डिस्टेंस। तो यहां पर ध्यान रखना, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस डाइपोल मूवमेंट निकलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ फोकस करनी है, डाइपोल मूवमेंट बेटा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये था तो इसका होना चाहिए था, लेकिन है किसका? क्लोरीन का। क्यों है अभी बात करेंगे, फिर कम होता चला जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर बेटा देखो CH3F, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर देता हूँ, CH3F। पहले तो ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 35, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ रहा है? लगभग आएगा 32, 6, 7 और ये आ जाएगा 7 और 67 के करीब आ रहा है। चलें भाई, एटॉमिक मास 127 होता है। चलो मैं यहाँ से ही बता देता हूँ ऊपर से। फ्लोरीन 2 and 7, 2, 8, 7, है ना? ये तो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो शेल कितने हैं? 2। यहाँ पर शेल कितने हैं? 3। यहाँ पर कितने होंगे? 4 शेल होंगे। यहाँ पर कितने होंगे? 5 शेल होंगे। तो देखो नीचे की तरफ शेल बढ़ते जाते हैं, और शेल जब बढ़ते जाते हैं बच्चों तो देखो न्यूक्लियस 2 शेल, यहाँ पर न्यूक्लियस और कितने? 3 शेल, 3 शेल। साइज क्या हो रहा है? नीचे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ 4 शेल, यहाँ 5 शेल, साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये आपको मालूम होगा ग्रुप वाइज साइज क्या करता है? बढ़ता है। ग्रुप वाइज साइज क्या करता है? बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो तो साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास बना, और ये फ्लोरीन किसके बीच में बना है? कार्बन एंड फ्लोरीन। कार्बन का साइज मैंने ये लिया, फ्लोरीन का साइज बेटा ये लिया। तो यहाँ पर बॉन्ड लाइन देखो, यहाँ से न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस, फ्लोरीन, कार्बन एंड फ्लोरीन। अच्छा, कार्बन का साइज वही रहेगा क्योंकि इसमें भी कार्बन है, और Cl का साइज क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि Cl का साइज थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ बॉन्ड लाइन ज़्यादा। अच्छा, ये किसका है? कार्बन एंड Cl का। अच्छा, कार्बन और ब्रोमीन का बनाऊंगा तो कार्बन का साइज वही और ब्रोमीन का साइज बेटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा, क्योंकि क्लोरीन से तो बड़ा होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ उससे भी ज़्यादा। तो बॉन्ड लेंथ समझ में आ रही है क्यों बढ़ रही है? आयोडीन की ओर ज़्यादा। ठीक है, अब याद रखो, अगर मैं बॉन्ड तोड़ना चाहूँ तो ये छोटा बॉन्ड है, ये एक बड़ा बॉन्ड है, ये और बड़ा बॉन्ड है। किसको तोड़ने के लिए? ABC। किसको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी लगेगी? तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी किसको लगेगी तोड़ने में? इसकी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी? इसकी। छोटा बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ये लिख लो, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एंथैल्पी घटेगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ घटी तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ी। इसमें
मान लो इसमें, मान लीजिए इसमें कितनी लगी 452, तो इसमें कितनी लगेगी 351, इसमें कितनी लगी 293। ये किसके बीच में, क्लोरीन फ्लोरीन। ये किसके बीच में, क्लोरीन, वो सॉरी कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी। बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है एज कंपेयर टू स्मॉल। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने का, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचता, चार्ज इस पे ज्यादा होता, तो यहाँ पर आपका डाइपोल मूवमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका ज्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बॉन्ड एंड जो डाइपोल मूवमेंट है बेटा, अगर चार्ज इनटू डिस्टेंस किया तो चार्ज तो ज्यादा था फ्लोरीन पे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा सा कम था। दैट्स वाई दोनों को जब किया गया तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट क्या आया, कम, और यहाँ पर थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि डाइपोल मूवमेंट, तो बेटा सबसे पहले CH3Cl लगाना, CH3F मत लगाना, फिर बाकी सीधे चलते रहना, CH3Br एंड बेटा CH3I, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज तो ज्यादा हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कम थी उसमें, दोनों को लगभग बराबर ही है, ऐसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है उसमें। चले भाई बड़े, एक क्वेश्चन था छोटा सा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, क्वेश्चन आ रखा है। तो सबसे पहले देखो, मैं क्वेश्चन भी दे देता हूं, यहां पर आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना है, और डाइपोल मूवमेंट किसका, CH2Cl2 का, CHCl3 का एंड CCl4 का। किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, आप पता करेंगे। स्ट्रक्चर में बना दूं स्ट्रक्चर। चलें भाई, ये देखो CH और Cl। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH2Cl2। दिस इज द स्ट्रक्चर, बड़े आसानी से निकाला जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं भाई साहब। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। निकाल लेना। मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा तो इतना इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा तो उतना ही ये इधर से खींचेगा। तो यहाँ पर ये तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट 0 है। इस बिहाफ पे करेंगे, कर लेना, फोकस कर लेना। सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किस में होगा, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। ये इसको नल्लीफाई कर देगा, ये इसको नल्लीफाई कर देगा, इसलिए डाइपोल मूवमेंट 0, यहाँ पर चार्ज नहीं आ रहा है, चार्ज 0 है। यहाँ पर दोनों बराबर है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो इसका ये मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट कुछ तो होगा। यहाँ पर भी देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, करके देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसका डाइपोल मूवमेंट क्या है। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है आपको, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, याद रखना CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट का। ओ भाई साहब, मेथड्स आ गई, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। चलें भाई, बढ़ते हैं, करते हैं, पानी भी पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। आज पानी मैंने यहीं पर रख लिया, बाहर नहीं गया, वरना मुझे लगता है मैं कहीं कहीं ना इसको हटा दूं, पता चला फिर रिकॉर्ड ना हो। तो बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि करना क्या है भाई साहब, कोई बच्चा कहता है मुझसे केमिकल रिएक्शन याद नहीं हो रही, कोई कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा था, तो छोटा सा मैं अभी पहले पढ़ाएंगे, फिर उसमें बताएंगे किस तरीके से याद करना है आपको, बड़ी आसानी से याद करा देंगे। और ज़्यादा नहीं, 1.5 पेज के नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप बड़े आसानी से उसको कवर अप कर लें, बड़ी आसानी से, एक ही बार में, है ना। बस आप ध्यान से देखते रहो, अभी टेंशन बिल्कुल मत लो कि सर इतनी रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा हमें, कैसे होंगी,
वो सब मैं आपको बताऊंगा। प्रिपरेशन करना है हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा आर एक्स। आर इज द एल्काइल ग्रुप एंड एक्स इज द हैलाइड ग्रुप। मैं बार बार बताते हुए आ रहा हूं, अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा होगा। तो सबसे पहले बेटा हम बनाते हैं, किसी की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है वो हम बना रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से बना रहे हैं। अच्छा, एल्कोहल का अगर मैं करूं तो एल्कोहल, जैसे मैंने एल्काइल ग्रुप लिखा, उसमें क्या लगा दो, OH लगा दो। OH ग्रुप है तो वो क्या है, एल्कोहल। C2H5 एल्काइल ग्रुप लगा दिया, OH लगा दिया। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ भाई, एक बार जब मैंने बता दिया कि एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, तो बेटा ताकि आपको याद हो जाए, आप एल्काइल ग्रुप में ना जूझे ना किसी को कुछ कर। तो ये हमारे पास रहेगा C2H5। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो n⁻2 एंड 2 × 2 एंड +1, तो 2 देखो ये आ गया, और 2 × 2 = 4 और 5 CH5। और बेटा अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इस तरीके से ओपन करूँगा C2H5 को, हमेशा C2H5 को इस तरीके से यूज़ करूँगा। तो इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इससे लगा होता है हैलाइड ग्रुप, तभी बनता है हमारे पास CH2H5X। ठीक है, ये कवर हो गया। अब हम देखो यहाँ बना रहे हैं ROH HX एंड ZnCl2 की प्रेजेंस में RX एंड H2। मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R की जगह CH3 एंड OH, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं HCl, और HCl रहेगा कंसंट्रेटेड, और यहाँ पर बनना है हमारे पास ZnCl2। अभी बहुत सारी बातें इसमें करनी है भाई साहब। ZnCl2 का काम क्या है ना, HCl कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड है भाई साहब। ये हमारे पास बनेगा, देखो वैसे तो मैं आपको नॉर्मल ट्रिक ऐसे ही नॉर्मल बता रहा हूँ, वैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा इसमें, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वैसे मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोटा तो नहीं पड़ रहा है इसमें, छोटा तो नहीं है, स्क्रीन में मैं देख लूँ, हमको दिखाई पड़ रहा है ये CH3OH मैंने लिखा है, कहीं बड़ा लिख दूँ, क्या करूँ, चलो देखते हैं, मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, चलें। CH3OH और Cl, तो बेटा बॉन्ड आपको जो तोड़ना है, देखो CH3OH, पहले तो बॉन्ड यहाँ से, ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है ना, हो गया ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पर है मेरे पास HCl में मैंने आपको बताया पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा बच्चों, पॉजिटिव पे। तो हमारे पास बनेगा क्या, CH3Cl एंड प्लस OH के साथ H2, ये हमारे पास बना। अभी देख लीजिएगा, मैं सारी चीजें बता करूंगा। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रो प्रोसेस। ग्रो प्रोसेस, ये ग्रो प्रोसेस कहलाता है, लिख लीजिएगा ग्रो प्रोसेस। ठीक है भाई, और यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, कंसंट्रेटेड अगर HCl को मैंने मिक्स किया और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये होता है बेटा ल्यूकास रिएजेंट। हल्के हल्के करके याद करेंगे थोड़ा सा, बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा, ल्यूकास रिएजेंट। एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल के टेस्ट के लिए आता है ये ल्यूकास रिएजेंट। चलो भाई, हो गया, बात खत्म हो गई। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ। ROH एल्कोहल NaBr से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास बना एल्काइल हैलाइड एंड NaH4 एंड H2O। ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर ROH मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ROH ये मैंने लिया बेटा PCl3, और PCl3 जब हमारे पास आया तो हमारे पास क्या बनेगा, R के साथ Cl लगेगा, और 3 हमारे पास है क्योंकि 3Cl तो मैंने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा RCl, और ये एक बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। ये हमारे पास बनना है, एल्काइल हैलाइड बन गया, देखो एल्काइल हैलाइड बन गया, हेलो एल्केन बनाना था, और फास्फोरिक एसिड बनाया H3। इसका बाई प्रोडक्ट जरूर याद रखेंगे, ठीक है बच्चे, बाई प्रोडक्ट जरूर याद रखेंगे। अधिकतर Cl को ही लेना है यहाँ पर, है ना, Br और I को थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इवन वो वाटर से भी रिएक्शन कर जाएंगे। नेक्स्ट वन देखो, ROH एंड PCl5, फिर वही बात, R के साथ क्या लगा तो बेटा आपको दिख रहा है Cl, और यहाँ पर एक बनना है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 एंड HCl, और यहाँ पर बनना है ROH रेड फास्फोरस X2 की प्रेजेंस में हमारे पास बनना है RX, और ये है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस, बेस्ट प्रोसेस है सल्फोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, और ये प्रिडीन की प्रेजेंस में होगा RCl एंड मेरे पास SO2 एंड HCl।
ये हमारे पास गैसें बनी। पहले एक बार रिएक्शन देख लो, फिर मैं इसमें और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊँगा किस तरीके से रहेगी। इस रिएक्शन में ल्यूकास ZnCl2 का काम किया था। यहाँ पर ZnCl2 का काम था कि भाई साहब इजीली इस रिएक्शन को करा दे बड़ी आसानी से। यहाँ से OH को डिपार्ट करेगा बड़ी आसानी से, ठीक है। प्रीडीन का यहाँ पर क्या काम होगा? प्रीडीन इन दोनों सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को, दोनों ही रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करेगा और इजीली इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। प्रीडीन किस तरीके से बेस है, किस तरीके से काम करने वाला है, ठीक। PCl3 कौन सी मैकेनिज्म होगी, इसमें कौन सी मैकेनिज्म होने वाली है? SN1, इसमें SN2 तरीके की बैक साइड अटैक करेगा, है ना। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक। बढ़ गए। बेस्ट मेथड है दिस वन। अच्छा, ये बेस्ट मेथड क्यों कहलाया? बेस्ट मेथड क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो है बेटा, वो क्या है? बाई प्रोडक्ट जो है वो गैसियस है, तो हमें यहाँ पर प्योर क्या मिल जाता है? एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ था, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। रोल ऑफ ZnCl2 इन ग्रोव प्रोसेस था पहला वाला। ZnCl2 एसिड कैटालाइज्ड विच इज यूज टू डिपार्ट ऑफ OH को डिपार्ट करने में मदद करता है, बड़ी आसानी से मदद करेगा। फ्रॉम एल्कोहल आफ्टर द रिएक्शन अकर मोर इजीली, इसके कारण रिएक्शन बड़ी आसानी से इजी हो जाती है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है, अगर आप देखें SN1 अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोनोमोलिकुलर। लेकिन जब HCl और ZnCl2 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारे पास? ये बनाता है H2ZnCl4 का। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5 एंड PCl3 एंड PCl5 द SN2 मैकेनिज्म इज देयर। ये मैकेनिज्म जो है बच्चों हम आगे की तरफ कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपने मैकेनिज्म पढ़ी नहीं है। डार्जन प्रोसेस, SOCl2 जो प्रीडीन यूज टू न्यूट्रलाइज दी HCl, न्यूट्रलाइज करेगा किसको? HCl को, क्योंकि वहाँ पर क्या बनना था? अगर आप देखें डार्जन प्रोसेस में बनना था ROH एंड बेटा SOCl2, और बनना था RCl एंड बनना था SO2 एंड HCl। तो इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आसानी से ये प्रीडीन क्या होता है? बेस होता है ना। तो ध्यान रखेंगे। PBr3, PBr5 and PI3 highly unstable, they react with water easily because they are highly reactive। ये छोटे से क्वेश्चंस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रखा। क्या डिपार्ट करेगा, कैसे डिपार्ट करेगा, अब मैं एक आध की मैकेनिज्म बताऊंगा, और जब मैं SN1 SN2 बताऊंगा तो वहाँ पर भी आपको डिफाइन करूंगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो रखी है। बस याद रखना है। जो देखें, सबसे पहले हम करते हैं मैकेनिज्म इसका, ग्रो प्रोसेस का। तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी बेटा ये केवल देखो, पहला मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ। पूरा R से ही लिखता हूँ, ठीक है। R से लिखता हूँ, ROH प्लस कंसंट्रेटेड HCl gives किसकी प्रेजेंस में? एसिड कैटालाइज्ड ZnCl2 का क्या था? अल्कोहल से OH को बड़ी आसानी से रिमूव कर देगा, और ये हमारे पास बन जाएगा RCl बच्चे एंड H2O। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहते हैं तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, ये बन गई रिएक्शन। ये कौन सा प्रोसेस था? दिस इज नोन एज ग्रो प्रोसेस। ग्रो प्रोसेस सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, अगर ये आपने पढ़ ली ध्यान से, फिर आगे प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, अगर ये हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब हम करते हैं इसकी मैकेनिज्म करते हैं बच्चों, किस तरीके से डिपार्ट करेगा। आती नहीं है ज़्यादा, लेकिन तब भी हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होगा, और कार्बोकेटाइन के बिहाफ पे यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN1। और जब हम SN1 पढ़ेंगे तब ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेंगे, चलो ROH किससे रिएक्शन क्या करेगा? ये ZnCl2
ये हमारे पास पहले अल्कोहल से रिएक्शन Zn Cl2 करेगा। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl या Zn? Zn क्या है, मेटल। और Zn भाई साहब जब मेटल है और Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो भाई इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स। ये लोन पेयर ये किसको देगा, Zn दे दिया भैया, ROH एंड यहां बना लेगा Zn एंड बेटा C, ये हमारे पास बना लेगा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। भाई साहब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन देगा उसमें पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कितने मोल बनाता है, 2, लेकिन यहाँ कितने बना रहा है, 3। भाई साहब किसी पे भी अगर पॉजिटिव होने का रहता है ना, वो अपने चार्ज को हटाना चाहता है। इसका तो चार्ज ये हटा कुछ मदद कर दी, इसकी मदद कौन करेगा। तो यहां से देखो, अगर मैं देखूं तो यहां से क्या करेगा, यहां से ये बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद यहां से क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पे ये हमारे पास क्या बना देगा, Zn Cl2 एंड OH, ये बना देगा बच्चे। इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब देखें यहां पर हमारे पास क्या हुआ, ये मेरे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब यहां पर एंट्री होगी, देखो OH को डिपार्ट कर दिया भाई साहब Zn Cl2 ने, अब यहां पर एंट्री होगी किसकी, HCl। और HCl क्या करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव। ये किस पे अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन पे। ये कार्बोकेटाइन बना, यहां पर SN1 मैकेनिज्म होगी, और यहां पर ये बनाएगा बेटा RCl। और ये H किस पे अटैक करेगा, यहां से ये, क्योंकि Zn Cl2 तो एक कैटलिस्ट था, तो वहां से तो OH हटाना ही था, तो Zn Cl2 एक कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट जैसा यूज होगा वैसे बाहर में नहीं लेगा, तो O के साथ H, तो ये बनेगा H2। और यहाँ से बेटा Zn Cl2 जैसा था वैसे के वैसे हमें बाहर मिल जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर ये बना। तो यहाँ पर Zn Cl2 ने काम किया Zn Cl2 ने एक ही काम किया, कैटलिस्ट का, OH को डिपार्ट करने का। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा था, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, कौन देगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास। दिए, अटैच हुआ, 3 बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद OH को डिपार्ट कर दिया, जो काम था इसका। काम करने के बाद यहाँ पर कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेके भागा, कार्बोकेटाइन पे अब HCl अटैक करेगा, तो HCl पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कौन अटैक करेगा, ये अटैक करिए करके यहाँ पर देखो ये बनाया, ये हमारे पास। इसमें कौन सी है मैकेनिज्म, कंसंट्रेटेड HCl और Zn Cl2 को मिलकर क्या बनाता, कंसंट्रेटेड HCl एंड Zn Cl2 क्या बनाता, ल्यूकास। और ये ध्यान रखना, मैं यहां पर बता दूं, ये टेस्ट के लिए आता है बेटा, एल्कोहल के लिए। कौन सी एल्कोहल के लिए, टर्सरी के लिए बहुत तेज, सेकेंडरी के लिए उससे कम, प्राइमरी के लिए उससे कम। अभी हम बात करेंगे आगे की तरफ, तो हर मैकेनिज्म को हम यहाँ पर कवर अप नहीं करेंगे, जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे करते रहेंगे बच्चों, और अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हर मैकेनिज्म अगर आप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी मैं मैकेनिज्म कराऊंगा, ठीक है, मतलब अलग उसमें कराएंगे, करते रहेंगे। तो ये हमारे पास था पहला प्रिपरेशन ल्यूकास रिएजेंट से। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही नॉर्मल हमारे पास था, क्या था, तो जो मैंने शॉर्ट चीज़ बनाई थी यहाँ पर, अभी यहाँ पे याद कर लो। जब SN2 पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर बताऊंगा किस तरीके से करेंगे, ROH और ये POCl3 कैसे बनना है हमारे पास। और चाहें तो अभी देखते हैं, इसको भी कवर करेंगे। इसकी मैकेनिज्म ये हमारे पास बनेगा। बस इसमें बाई प्रोडक्ट फॉस्फोरिक एसिड याद रखना, PCl5 में बेटा POCl3 एल्काइल हैलाइड बनी रहा है। यहाँ पर रेड फास्फोरस है, कहीं ना कहीं बेटा अगर मैं रेड फास्फोरस और Cl3 की रिएक्शन करा दूँ तो PCl3 ही बनाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो P4 और ये अगर हम करके देखें तो ये बनाएगा बेटा PCl3, और ये हम 4 कर दें तो 12, तो 4 दिया 12,
इस तरीके से ये हम करने वाले हैं, ठीक है। वो सॉरी 2 2 2 2 2 2 2 2 6 इस तरीके से बनाएगा PCl3। तो ऐसा कोई है नहीं, यहाँ बाई प्रोडक्ट मैंने नहीं बना रखा है, तो अगर PCl3 लूँगा या PCl5 लूँगा तो यही बाई प्रोडक्ट बनेंगे। SOCl2 प्रीडीन बनेगा, है ना। तो इन सब की मैकेनिज्म हम दोहराएंगे, जरूर दोहराएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और करते रहेंगे अभी, ठीक है। जैसे ही आपकी SN1 SN2 आएगी मैं सभी मैकेनिज्म आपको दोबारा दोहराऊंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा SN2 क्या हुआ, SN1 क्या हुआ। मैंने पहले बताइए आपको SN1 होता है, SN1 में समझ में आया क्या हुआ कि भैया पीछे से अटैक करेगा, आगे कैसे से अटैक करेगा, रिटेंशन बनाएगा, इन्वर्जन बनाएगा, है ना, ठीक है। चलें तो ध्यान रखें, तो ये थोड़ी सी रिएक्शन याद करना, सबसे ज़्यादा डार्जन प्रोसेस, ग्रो प्रोसेस, ये। चलो भाई, मैंने तो ये लिखा था इसमें, ये है सॉल्व। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, अब बड़ा सिंपल है, बड़ी आसानी से आप कवर कर लेंगे, बाकी देखते रहेंगे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, वो +2, कुछ नहीं करना है, एल्केन लेना है, एल्काइल हैलाइड बनाते हुए चलना है। ये एल्केन है, हमने क्लोरीनेशन करा दिया, क्लोरीनेशन कराया HNO की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लग रही है, ये ध्यान रखना। कौन सी मैकेनिज्म लग रही है, फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल क्या होता है, बच्चा कहेगा भाई मुझे तो नहीं मालूम फ्री रेडिकल क्या होता है ना। तो देखो फ्री रेडिकल कैसे बनता है, अगर मेरे पास A और B के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड किससे मिलकर बना होगा, A और B से, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन A का एक इलेक्ट्रॉन, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये भागेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये भागेगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये क्या बने, ये बने हमारे पास फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बने, तो ये बनेंगे। तो यहाँ पर आपने HNO किया, तो यहाँ पर ये बनना है हमारे पास, एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दो। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है भाई साहब। ये हमारे पास बना, ये हमारे पास C है, और ये क्या बनेगा, HCl। तो ये क्या हुआ, क्लोरीनेशन हुआ। अब हुआ क्या था यहाँ पर, CH, यहाँ पर ये बॉन्ड बना था, ये बना था, ये बना था, एक इलेक्ट्रॉन लेके कौन गया, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके कौन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ये, तो ये भी क्या बना मेरा, फ्री रेडिकल। तो इस वाले फ्री रेडिकल ने, ये मान लो ये यहाँ फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, तो इसने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया और एक ने इस पर अटैक कर दिया, तो यही तो हमारे पास बना, क्लोरीनेशन हुआ। ऐसे ही ब्रोमिनेशन हुआ, ऐसे ही हमारे पास आयोडोनेशन हुआ। लेकिन आयोडोनेशन में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर है जो रिवर्सेबल रिएक्शन है, दोनों तरफ चलेगी, क्योंकि यहाँ पर HI बनना है, और HI बेटा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट्स वाई ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि आयोडोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्यों, वाई, बिकॉज HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स। अगर ये रिएक्शन रिवर्स नहीं करानी है तो यहाँ पर कौन यूज होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आप यहाँ पर ये लिख दो तो ये आसानी से भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आएगी, HiO4 या क्या लिख दो HNO3, ये यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही रहेगी, रिवर्सेबल नहीं होगा। तो ये लिख लेना, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैंने ये क्या यूज किए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं छोटे से, ठीक है, क्वेश्चन करें थोड़ा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कवर करेंगे, प्रिपरेशन और सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, थोड़ा सा कर ही लेंगे, है ना, क्योंकि ये है, चलो मान लो CH3 CH2 CH3 Cl2 HNO। अब भाई साहब यहाँ पर ये बात आई कि सर आपने तो पहले एक ही कार्बन लिया था, ये हाइड्रोजन लिया था, तो वहां पर तो लगा दिया था, अब यहाँ पर मैं किसका हाइड्रोजन हटाऊं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो याद रखो, फ्री रेडिकल जब बनता है तो फ्री रेडिकल में बेटा अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो कार्बन का एक बॉन्ड कम होता है, तो इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 1 7, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर मैं ये देखूं, अगर मैं इसमें क्या लगा दूं CH3, मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं और यहाँ पर लगा दूं हाइड्रोजन, तो ये कैसा है, जिस पे फ्री रेडिकल लगा हुआ है, मतलब ये फ्री रेडिकल है जिस पे कार्बन है,
ये कार्बन कितने से लगा हुआ है? 1 से, तो ये प्राइमरी है। अगर मैं इसका एक देखूं तो CH3, ये मेरे पास CH3, ये मेरे पास H, इस कार्बन पे ये लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल है, और ये फ्री रेडिकल देखो कितने कार्बन से लगा हुआ है? 2 से, तो ये सेकेंडरी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ टर्शरी, तो CH3, CH3 एंड CH3, तो ये मेरे पास देखो ये कह रहा है टर्शरी। अब इन सब में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसकी मदद करने वाला कौन है? एक एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर मदद करने वाला कितने लोग हैं? 2। यहाँ पर मदद करने वाले कितने लोग हैं? 3। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म भी देखना जरूरी था, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कौन सा ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ से हटाता हूँ तो ये वाला सेम होगा। तो किस पे जाके लगेगा? तो हमारे पास यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाले हैं, और एक बार यहाँ का हटाएंगे, एक बार यहाँ का। CH3, अब देखो मैं यहाँ का हाइड्रोजन हटाता हूँ तो यही तो फ्री रेडिकल होगा बच्चे। और फ्री रेडिकल ये कैसा है आप बताओ? ये फ्री रेडिकल कितने कार्बन से लगा है? 2 से, तो ये कैसा है? सेकेंडरी। अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन हटाता हूँ CH2, मान लो यहाँ का हाइड्रोजन हटाया मैंने, तो ये कैसा कार्बन है? ये फ्री रेडिकल कैसा होगा? प्राइमरी, क्योंकि जिस पे ये लगा है ये कितने से लगा है? प्राइमरी। ये कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। तो Cl बेटा मैं यहाँ पर ही लगाऊंगा, और यहाँ पर Cl लगाऊंगा यहाँ पर। ज़्यादा कौन सा बनेगा? ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? वो यही था, तो ये होगा बेटा मेजर, और ये कैसा होगा? ऐसा क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखने, यहाँ फ्री रेडिकल हटा दो, मैं तो आपको समझाने के लिए लगा रहा था, यहाँ से होगा नहीं बच्चे, तो कर लीजिएगा, ध्यान से हटा देना थोड़ा सा, ठीक है? बात समझ में आई? तो ये हमारे पास, तो एक क्वेश्चन करेंगे, आप ये क्वेश्चन करके लेके आएंगे थोड़ा सा। और ये ब्रोमिनेशन कराना, और इसका मेजर और माइनर बनाना। बाकी हम बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और घबराइएगा मत, जो मैंने अभी एल्कोहल्स की मैकेनिज्म कही है वो सारी कराऊंगा, कैसे SN1 SN2 लगेगी, और करते रहेंगे, है ना? तो जितने भी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों, है ना? सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा, NCERT भी होगी, PYQs भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, बस अभी आप थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलें, ठीक है? ज़्यादा, ठीक है? तो नमस्कार सभी को, बढ़ते रहें।